दोस्तों, इस बार धनतेरस और दीपावली पर पहन लेना अपने गले पर इस पेड़ की जड़ को। भाग्य आपके सातवें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। भगवान धन्वंतरी की कृपा से इस जड़ को जो भी मनुष्य धारण करता है उसे बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, सारा फल हासिल हो जाता है, दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना सोना चांदी खरीदे, बिना आभूषण खरीदे, बिना बर्तन ग्लास खरीदे, बिना दीप जलाए, बिना धूप जलाए, बिना आरती करे, धनतेरस पर मात्र इस पेड़ की जड़ को गले में धारण कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी को इस पेड़ की जड़ अति प्रिय होती है और जिसके गले में यह जड़ होती है उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह जड़ नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी जी के चरण है। भगवान धन्वंतरी का इस जड़ पर विशेष शुभकारी और मंगलकारी आशीर्वाद होता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। तो सबसे खास बात यह है कि न सिर्फ लोग पेड़ पौधे की पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार के बीमारियों को भी ठीक करता है। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधे का उल्लेख किया गया है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पेड़। इसका बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि हम सब पीपल की पूजा करते हैं। तो हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं? हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? वट सावित्री का जो व्रत रखते हैं माताएं और बहनें, वह पीपल की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारी शक्तियां होती है जिसके दम पर कुछ समय पर यानी कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ऐसे चमत्कारी जड़ के बारे में बताऊंगा जिसे ताबीज में भरकर धनतेरस के दिन आप अपने गले में पहन लेना। इससे आपके बंद किस्मत के ताले भी खुल जाएंगे। देखिए, ये जो धनतेरस और दीपावली का समय होता है वह माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी महाराज का कृपा और इनके आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति रिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, आरोग्य को प्राप्त करना चाहते हैं, धन की कामना हो, सुख समृद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में दुख दूर हो जाए, आपके जीवन में कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम से सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में आपको समस्त जानकारी मिलेंगी। ये जानकारी आपको बिना पूजा पाठ किए सारे फल की प्राप्ति करेगी। आज मैं आपको धनतेरस और दीपावली पर धारण किए जाने वाले 5 जर के बारे में बताऊंगा। इन 5 जर में से कोई भी एक जर को आप अवश्य ही धारण करना। जितने भी लाभ मैंने इस वीडियो में बताए हैं वो सारे लाभ आपको मिलेंगे। दोस्तों, पेड़ पौधे में बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी शक्तियां होती है। आप मानो या ना मानो, हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को ठीक करा है और बहुत सारे पेड़ पौधे का प्रयोग करके कई लोगों की जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए या चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का काम ही करता है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको धनतेरस और दीपावली के इन 2 दिनों में इस पेड़ की जड़ को ले आना है। अगर आज के दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो धनतेरस के दिन इस पेड़ की जड़ को अपने घर में लाकर आप इनकी पूजा करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर दीपावली के दिन आप इनकी पूजा करके इस जड़ को धारण करते हैं तो फिर अति उत्तम है। आपको वह हर सारी चीज प्राप्त होगी जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इन पेड़ पौधों की जो जड़ है उसे धारण करते हैं
तो उससे आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए, कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, रत्नों में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे से आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, क्योंकि आप स्वयं इसकी जड़ को अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को दीपावली के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधे की जड़ के बारे में बता रहा हूं, जिसे आप ला करके धारण कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस पेड़ की जड़ को ला करके क्या करना है, तो देखिए, इसे देव प्रतिमा की तरह लाकर इसकी पूजा करनी है। जैसे माता लक्ष्मी तथा भगवान धन्वंतरी महाराज की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इस पेड़ की जड़ को लाकर उस दिन आपको पूजा करनी है। और दीपावली की रात जब पूजा होती है, उस दिन चांदी की ताबीज में भरकर आपको पहनना है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप इसे चांदी की ताबीज में भरकर पहन सके, तो आप इसे तांबे की ताबीज में भी भरकर पहन सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि धनतेरस और दीपावली के दिन हमें कौन से पेड़ के जड़ को ला करके धारण करना चाहिए, यानी कि पहनना चाहिए। दोस्तों, 5 चमत्कारी जड़ के बारे में बता रहा हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें, ताकि धन की देवी माता लक्ष्मी जी का आप और आपके परिवार पर सदैव कृपा बनी रहे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर हमारे पास आपके लिए कोई उपाय या सुझाव होगा तो वो आकर हम आपकी कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको चमेली की जड़ को लाना है। चमेली की जड़ में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि चमेली की जड़ में देवीय शक्तियां समाहित होती है। आपने देखा होगा कि चमेली की जो तेल है वो हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इनमें हनुमान जी महाराज की देवीय शक्तियां रहती है। जो लोग माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को चमेली की जो जड़ होती है उसे अवश्य ही लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है, इसे धनतेरस और दीपावली से पहले इसे ले आना है, या फिर त्योहार आने से पहले भी इसे ला सकते हैं और फिर इसकी आपको पूजा करना है। अगर पहले से पूजा न कर पाए तो धनतेरस या दीपावली के दिन एक बार भी इसकी अवश्य पूजा करनी है। पूजा करने के बाद इसे चांदी या तांबे की ताबीज में धारण करें। आप दीपावली के दिन अगर इसे धारण करते हैं तो इससे देवी शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है। भगवान धन्वंतरी महाराज सदैव आपको धनो धनवान बना देते हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर को सुख समृद्धि और खुशियों से भर देती है। आप हमेशा निरोग रहते हैं। दोस्तों, इस दिन मात्र ये जड़ धारण करने से डर, भय, चिंता, किसी दुश्मनी या शत्रु का डर, किसी बीमारी का डर कभी नहीं सताएगा। तो दोस्तों, अब जो जड़ दूसरे नंबर पे आता है वह है लटजीरा। कई जगह इसे चिरचिरी के नाम से भी जानते हैं, तो कई लोग इसे अपामार्ग भी बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं, तो देखिए, इसकी जो बीज होती है वह उल्टी तरफ से होती है, ये सीधे नहीं रहते। आप लोग इस पौधे को अपने घर के आसपास कहीं ना कहीं जरूर ही देखे होंगे। इस पौधे के बीज सीधे नहीं बल्कि उल्टे होते हैं, इसलिए लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं, अर्थात ये दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अपामार्ग जो होता है, इसके बीज का खीर बना करके खाने से कुछ दिनों तक बिल्कुल भी पेशाब पानी यहाँ तक कि जो शौच क्रिया होती है वह बंद हो जाती है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा होते हैं, हिमालय में रहने वाले, अधिकतर ऐसे लोग अपामार्ग की बीज का खीर बना करके
खाते हैं, फिर वह लंबे समय तक साधना करते हैं। इसे खाने के बाद लंबे समय तक भूख प्यास या फिर एक प्रकार की सोच क्रिया नहीं सताती। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो देखिए, दीपावली की रात के समय में आपको इसे धारण करना है। इसके धारण करने के बाद ये शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर ना हटाएं, उन्हीं की बातें माने, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो चिरचिरी या अपामार की जो जड़ है उसे दीपावली के दिन अवश्य धारण करें। इसकी जड़ धारण करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। दोस्तों, आप जहां भी जाइए, लोग आपको देख करके आकर्षित हो जाएंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो इसे अवश्य ही धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं वो आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो वह गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब जो तीसरे नंबर पे आती है वह है बरगद की जटा। ये बंद किस्मत की ताले को खोलती है। दोस्तों, बरगद की जो जटा है आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र होते हैं और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना गया है। तो बरगद को देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा कि इनकी पूजा होती है। जो बरगद है, इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है। इनमें सभी देवी देवताओं की शक्ति बसी हुई होती है। जो बरगद के वृक्ष हैं, इसमें पितृ का भी वास होता है। बरगद के वृक्ष को भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर आप बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो दीपावली की रात में पूजा करने के बाद बरगद की जटा अवश्य धारण करें। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको अनेकों चमत्कारी फायदे मिलते हैं, जो कि मैं वीडियो के पहले ही बता चुका हूं। दोस्तों, चौथे नंबर पे आता है सफेद मदार की जड़। अब सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? तो देखिए, जो मदार है सफेद कलर की, ये भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं। तो जो साढ़े 11,000 वर्ष पुरानी सफेद मदार की जड़ होती है, वह भगवान गणेश जी की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा, मदार की गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार की जो गणेश जी हैं, इन्हें बहुत ही ज़्यादा फलदायी कहा गया है। ये तत्काल ही अपना फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। दीपावली पर भगवान गणेश जी की यदि पूजा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इनकी पूजा के बिना संसार में कोई भी पूजा सफल नहीं हो सकती है। गणेश जी जिस व्यक्ति की उंगली थाम ले, उसे विजयी होने से, करोड़पति होने से, धनवान होने से जो कठोर तपस्या करने के बाद फल मिलता है, वह मात्र उनकी सेवा भक्ति करने से, उनकी उंगली थाम लेने से ही प्राप्त हो जाता है। इन्हें विघ्नहर्ता ऐसे ही नहीं बोला जाता, ये समस्त संसार की पीड़ा को हरने वाले हैं। दीपावली की रात भगवान गणेश जी की पूजा तथा माता लक्ष्मी जी की पूजा बहुत ही शुभ और अत्यंत चमत्कारिक रूप से विशेष शुभकारी, फलकारी और धनवान बनाने वाली मानी जाती है। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मदार की जड़ इस दिन या पहले से ही जरूर ले आना। फिर इसकी 2 से 5 दिन तक आप पूजा करके इसे गोवर्धन से पहले पहले या गोवर्धन के दिन ही धारण कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो मदार है, इसे ये भगवान गणेश जी की ही स्वरूप कहे गए हैं। और मदार की जड़ धारण करने के बाद नवग्रह की जो पीड़ा होती है वह समाप्त हो जाती है। गरीबी, दुख, दर्द, बीमारियां या जिनके जीवन में दुखों का पहाड़ है और वह लोग छुप छुप कर रोते रहते हैं, परेशानियों के कारण काफी दुखी हो गए हैं। दोस्तों, खासकर जो बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, वह गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताए गए इन उपायों से आपके तमाम परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि इस दिन भगवान गणेश जी की शक्तियां जागृत अवस्था में आ जाती है। भगवान गणेश जी साक्षात माता लक्ष्मी जी के साथ धरती पर पधारते हैं।
भगवान धन्वंतरी महाराज भी धरती पर पधारते हैं, क्योंकि भक्तों के सच्चे हृदय से निकली सच्ची पुकार, आराधना, पूजा, भक्ति इन्हें साक्षात धरती पर खींच लाती है। तो दोस्तों, अब जो अंतिम में आते हैं वह है अपराजिता। तो अपराजिता क्यों धारण करना चाहिए? तो देखिए, जो अपराजिता है वो अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है, और अधिकतर लक्ष्मी पूजा में, दीपावली के पूजा में यदि आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, आपके चाकर भी लाख कोशिश करके भी माता लक्ष्मी आपके घर पर नहीं आ रही है, आप परेशान हो चुके हैं, जिसके कारण आपकी जो दैनिक स्थिति है वह खराब हो चुकी है, तो आप अपराजिता नाम के जो फूल के पौधे हैं उसकी जड़ को दीपावली के दिन रात में धारण करें। इसे चांदी की ताबीज में धारण करने के बाद धन की देवी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। अगर नौकरी चाहिए तो नौकरी की भी प्राप्ति हो जाएगी। बस इन उपायों को एक बार पूरे सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ करके देख ले। दोस्तों, ये बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करता है। आप मानो या ना मानो, धर्म अपनी जगह है, जड़ी बूटियों की शक्तियां अपनी जगह है। देखिए दोस्तों, टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना बहुत जरूरी है। जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो लोग नहीं मानते वह उनके लिए पत्थर समान है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसा पूजनीय हो जाता है। तो यह सब आपके आस्था के ऊपर निर्भर करता है। मैं आप सबको आज पेड़ पौधे की जड़ की जानकारी बताया हूँ। ये अब आपके आस्था के ऊपर निर्भर करता है कि आप इन उपायों को करके कितना लाभ ले सकते हैं, क्योंकि आस्था है तभी ये आपको अच्छे परिणाम देंगे। आस्था नहीं है तो ये आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे। तो दोस्तों, अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपने किस्मत में परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए ये जड़ अवश्य धारण करें। तो दोस्तों, यह थी धनतेरस और दीपावली के शुभ अवसर पर छोटी सी जानकारी। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, ताकि धन की देवी माता लक्ष्मी जी का आप और आपके परिवार पर सदैव कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह के और एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम।